शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन की संपूर्ण जानकारी गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे। उसकी संपूर्ण पूजन सामग्री, शिवलिंग आपको कैसे बनाना है, किस मिट्टी से बनाना है, किस वर्ण का बनाना है, कितने शिवलिंग बनाने हैं और हमें कौन सी मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, संपूर्ण पूजन की जानकारी और पूजन कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मिट्टी चाहिए, गुरुजी ने कहा आप मिट्टी कोई सी भी ले सकते हैं, पवित्र स्थान की आपको मिट्टी लेनी है। आप किसी वृक्ष के नीचे से ला सकते हैं या खेत से ला रहे हैं तो भी ठीक है, या अपने घर के गमले की भी आप मिट्टी ले सकते हैं। पर यदि आप बाहर से कहीं से मिट्टी ला रहे हैं, जैसे खेत से ला रहे हैं या कहीं से आप खरीद कर मिट्टी ला रहे हैं, तो आपको लाते से ही पहले मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके उसको पवित्र कर लेना है। घर में आने से पहले आप उसको, घर के जैसे ही आप जस्ट अंदर आएंगे उसको पवित्र कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर। उसके बाद आप उसे रखे रहने दीजिए और जब आप शिवलिंग बनाएंगे तब शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको गुरुजी ने कहा ब्राह्मण लोगों को सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, पर सफ़ेद मिट्टी नहीं मिलती है तो आप इसमें सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं या अबीर डालकर सफ़ेद शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आप वैश्य हैं तो आपको पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, पर पीली मिट्टी ना मिले तो उसकी जगह पर हम उसमें थोड़ा सा पीला चंदन डाल के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है, गुरुजी ने कहा जो क्षत्रिय वर्ण के हैं उन्हें लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और इसकी जगह पे लाल मिट्टी में आप काली मिट्टी में ही थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर उसका शिवलिंग बना सकते हैं। शूद्र हैं तो उन्हें काली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और शिवलिंग बनाते समय थोड़ी सी काली मिर्च भी पीस कर उसमें मिलानी है। तो शिवलिंग आप कैसे बनाएंगे आप देख कर के वीडियो में समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है, जो शिवलिंग है लिंगनुआ आकृति आपको पहले बनानी है, उसके बाद आपको जलाधारी बनानी है। तो आप पहले जलाधारी नहीं बनाना, पहले आपको लिंगनुमा आकृति बनाना है, फिर मिट्टी मिलाकर उसी से आपको जलाधारी बनानी है। तो जलाधारी आपकी संपूर्ण तैयार हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको श्रृंगार करना है भोलेनाथ का। आप यह सामग्री पहले से ही बना के रख लीजिएगा, क्योंकि पूजन में गुरुजी ऑनलाइन 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी पूजन। तो आपको बिल्कुल भी सामग्री की आवश्यकता ना हो, जैसे आप संपूर्ण सामग्री आपको पहले से ही तैयार करके रखना है। आपका शिवलिंग भी पहले ही बना लेना है ताकि थोड़ा सूख जाए मिट्टी, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। उसके बाद आप शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए। थोड़े से चावल के दाने, खंडित चावल नहीं चिपकाना है आपको, साबुत चावल के दाने भोलेनाथ की जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उनका श्रृंगार कर दीजिए। चंदन भी लगा सकते हैं आप, नहीं तो चावल से ही उनका श्रृंगार कर दीजिए। श्रृंगार के बाद आपकी पूजन सामग्री देख लेते हैं। पूजन सामग्री मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली है। सबसे पहले हमने 1 लोटा जल लिया है। 1 लोटा जल से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि पूजन में हमें आवश्यकता पड़ेगी तो पूजन में उठना नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1 डब्बा भर के रख लिया है जल का। 21 दाने आपको गेहूं के लेने हैं, 5 कमलगट्टे लेने हैं, 108 चावल के दाने साबुत निकाल के रखना है आपको, 21 काली मिर्च लेनी है, 1 चुटकी काले तिल ले लीजिए, 1 धतूरा ले लीजिए, 7 बेलपत्री लेनी है, 7 समी पत्र, 7 लाल गुलाब के फूल। यदि गुलाब के ना मिले तो आप कोई से भी सफ़ेद पुष्प भी ले सकते। उसके बाद पंचामृत लेना है आपको, दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन भी लेना है आपको। यहाँ पर अबीर लिया है मैंने, गुलाल लिया है, 3 गोल सुपारी लेनी है आपको। गोल सुपारी लेने के बाद आपको रोली मोली जो कलावा आता है, कलावा लेना है, लौंग, इलायची लेनी है, गुलाल, पीला चंदन। पूजन के लिए चावल अलग से लेने हैं कुछ, 108 चावल के दाने हमें गिनकर अलग रखने हैं, और कुछ चावल जैसे दीपक के नीचे रखने के लिए। और गुरुजी अन्य सामग्रियों में भी चावल को हाथों में लेकर के संकल्प दिलवाते हैं, इसलिए आपको अलग से भी थोड़े से चावल के दाने रखने हैं और अलग से भी थोड़े से पुष्प और कुछ बेलपत्री अलग से भी रखनी है, क्योंकि गुरुजी जो 7 सामग्रियां हमने ली हैं, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, वो तो आखिरी में चढ़वाते हैं। उससे पहले जो पूजन चलती रहती है उसमें भी गुरुजी और भी बेलपत्री चढ़वाते हैं, तो आप थोड़ी सी बेलपत्री और ज़्यादा ले लीजिए। आपको फिर पूजन के लिए कपूर लेना है
और साबुत चावल ले लीजिए थोड़े से। उसके बाद 2 दीपक लेना है, 1 दीपक जलाकर रखेंगे अखंड जब तक हमारी पूजन चलेगी तब तक, और 1 दीपक हमें आरती के लिए लेना है, और धूप बत्ती भी आपको रखनी है। तो जनेऊ लेनी है, 1 गणेश जी के लिए और 1 भोलेनाथ जी के लिए। लौंग, इलायची, पान के पत्ते, 5 फल लेना है, कोई से भी 5 फल ले सकते हैं एक ही प्रकार के, या तो आप 5 केले भी ले सकते हैं या अलग अलग 5 फल भी आप ले सकते हैं। मिठाई लेनी है आपको, या फिर घर में कुछ भी मीठा बना सकते हैं आप, हलवा बना लें, खीर बना लें, लड्डू जो आप बनाना चाहते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि आप जब भी पूजन भगवान के लिए भोग के लिए सामान बनाएं तो आप अपने घर का ही बनाया करें। दुकान का सामान पूजन में भोग में स्वीकार्य नहीं होता है, क्योंकि दुकान पे सामग्रियाँ कैसे बनाई जाती हैं हमें नहीं पता। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने घर से ही कुछ मीठा बनाएं। यदि नहीं हो सकता है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो आपको सब जब आपकी शिवलिंग बन जाए, पूरी सामग्री तैयार हो जाए, उसके बाद गुरुजी ने कहा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूजन कर लेनी है। जैसे जैसे ऑनलाइन पूजन में जो जो कहा जाएगा उसी समय पर आपको उसी सामग्री को भोलेनाथ को समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा यदि लाइट चली जाती है या आपका मोबाइल से पूजन कर रहे हैं, नेट का कनेक्शन वीक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो जो सामग्री आपके पास है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। सबसे पहले आपको बाबा का अभिषेक करना है। आप वीडियो में देख करके भी समझ सकते हैं। अभिषेक जब हम बाबा का करते हैं तो सबसे पहले जल समर्पित करते हैं, उसके बाद दूध समर्पित करते हैं, फिर जल समर्पित करते हैं, दूध के बाद फिर दही समर्पित करते हैं, फिर जल समर्पित करते हैं, फिर शक्कर, शहद और जो गंगा जल है सभी सामग्री समर्पित करते हैं। फिर शुद्ध जल से बाबा का स्नान करा देते हैं। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात चंदन लगा दीजिए। उसके बाद आप चावल के दाने बाबा को अलग से चिपका दीजिए, चढ़ा दीजिए। जो 108 आपने रखे हैं उनमें से नहीं, अलग से आपको चावल रखने हैं। उसके बाद आप बाबा को जनेऊ पहना दीजिए, कलावा वस्त्र स्वरूप में समर्पित कर दीजिए, वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको बाबा को फूलों से श्रृंगार करना है, बेलपत्री समर्पित कर दीजिए, समीपत्र समर्पित कर दीजिए। फिर जो आप भोग रखा है वो भोग लगा दीजिए। फल इत्यादि आपको छुआ कर रख देना है। आपने जो 2-3 सुपारी ली है उनमें से 1 सुपारी से तो आप संकल्प कर लेंगे जब पूजन शुरू होगी उस समय पर, और 2 जो सुपारियां हैं उनमें से हमें 1 को गौरा मैया बनाना है और 1 को गणपति गजानंद बनाना है। तो गुरुजी सबसे पहले गजानंद की पूजन करवाएंगे, गौरी मैया की पूजन कराएंगे। उस समय पर आपको गौरी मैया को जो सुहाग की सामग्री आप समर्पित करना चाहते हैं वह समर्पित कर सकते हैं। मेहंदी, चूड़ी, पूजन का जो पैकेट आता है वह भी आप गौरा मैया को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरी पूजन करनी है, और पूजन जब आपकी हो जाए उसके बाद आरती कर लीजिए। आरती के बाद आपको इनका विसर्जन भी यहीं पे करना है। विसर्जन आप कैसे करेंगे? नदी, तालाब, कुआं कोई भी यदि आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ पर विसर्जित करने जा सकते हैं, अन्यथा सब सरल साधारण तरीके से आपको अपने घर में ही भोलेनाथ का विसर्जन करना है। अब आप घर में विसर्जन कैसे करेंगे? घर में विसर्जन करने के लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, कोई भी पतीला ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए। उसमें आपको जल भर लेना है, पानी भर लीजिए अपने घर का, और फिर उसमें ही आपको विसर्जन करना है। और आप उसमें से जो पूजन करेंगे उसमें से 1 बेलपत्री आपको उठाकर कामना करके रख लेनी है। कामना आप किसी भी प्रकार की कर लीजिए, भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी कामना होगी वह ज़रूर से ही पूरी होगी। उसके बाद आप उनको विसर्जन जब करेंगे तो गुरुजी कहते हैं विसर्जन करते समय जो जलाधारी होती है, जिस तरफ से जल बहकर जाता है वह हमारी ओर होना चाहिए, और उन्हें देखते देखते आपको दोनों हाथों से बाबा को विसर्जित कर देना है, और जलाधारी आपको दिखती रहे उसी समय पे आपको अपनी कामना कह देनी है। बस ऐसे ही तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का शिवरात्रि में पूजन करना है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का सावन के महीने में भी पूजन करते हैं तो आपको विसर्जन और शिवलिंग का निर्माण इसी प्रकार से करना है। और जब आप विसर्जित करते हैं उस समय पे जलाधारी का मुख हमेशा अपनी ओर होना चाहिए, और जलाधारी आपको दिखनी चाहिए। आखिरी में आपकी जलाधारी ही जल में डूबनी चाहिए। उसके बाद जो जल में आप भगवान को विसर्जित कर देंगे बाबा को, तब वह मिट्टी गल जाएगी। उसके बाद उस मिट्टी को आप किसी भी पौधे के गमले में डाल दीजिए, या आप
कहीं पर जाकर पेड़ किसी आपके घर में पौधा भी नहीं लगा है तो आप बाहर किसी भी पेड़ के जड़ में विसर्जित कर सकते हैं, या बेलपत्री की वृक्ष मिल जाए तो उसमें आप जाकर विसर्जित कर दीजिए, या कोई नदी तालाब हो तो उसमें आप जाकर उस जल को विसर्जित कर दीजिए। बस इसी प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। यदि आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको कुछ कहीं पे समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, आप ज़रूर से तुरंत पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दूंगी। यदि जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। आपके जो भी सवाल होंगे उनके आपको फटाफट जवाब मिलेंगे। हर हर महादेव।